नमस्कार आपको सभी को। तो बेरोजगारी को लेकर लगातार बात हो रही है और क्यों ना हो, आखिर व्यापम हमारी सुने तब ना, व्यापम हमारी सुन नहीं रही है। और जो स्क्रीन पर जिस शख्सियत आप देख रहे हैं, परिचय कराना मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इनको नहीं जानते हो। स्क्रीन पर आपको दिनेश ठाकुर सर दिख रहे हैं। बेरोजगार आंदोलन 18 अगस्त का आंदोलन, मुझे नहीं लगता किसी, अगर कोई आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो लाठियां आपने नहीं देखी होंगी। दिनेश ठाकुर सर को हम चाह रहे हैं कि क्या वो समय निकाल पाएंगे, क्योंकि हम 10 तारीख को रविंद्र भवन की लाइब्रेरी में 12 बजे से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। रविंद्र भवन आपने देखा होगा, बस स्टैंड के पास है। तो आज हम दिनेश ठाकुर सर से इसलिए भी आज आपके सामने आज लाए हैं क्योंकि उनसे हम निवेदन कर रहे हैं और सारे सागर के स्टूडेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कि हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या वो समय निकाल पाएंगे। सर नमस्कार आपका। सर स्वागत है। सर नमस्कार। और सर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमको याद किया। पहली बात तो ये सर कि ये जो सोच आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब ये डेवलप जो हो पाई है, ये कहीं ना कहीं एक बुंदेलखंड की माटी की तरफ से जो पुरानी मतलब वहाँ से कई सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर निकले हैं, तो उनकी याद दिलाती है कि आप लोग अगेन उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और आप लोग अगर ये कार्यक्रम करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सर का आमंत्रण हम स्वीकार तो करते हैं और नतमस्तक है सबके सामने कि आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम करोगे, इतना बड़ा सोच रखोगे तो हमारी टीम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। सर हम बिल्कुल आएंगे और बुंदेलखंड हालांकि हमारा घर ही है, तो फिर तो आना बनता ही है। और मेरी टीम भी आपके साथ आएगी सर, बिल्कुल आएगी। और जिस प्रकार से मेरे को सुनने में आ रहा था 2-4 दिन से कि आप लोग वहाँ पर काफ़ी कैंपेनिंग कर रहे हैं और सागर के बहुत सारे बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। सर मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले तक ऐसा था कि कोचिंग्स की तरफ से कोई भी इनपुट नहीं आता था। वो लोग सोचते थे कि यार सर क्या करेंगे आंदोलन करके, क्या होगा। तो जैसा कि अभी आपकी तरफ से कभी किसी ने मुझे डिस्कशन किया भी था, कभी किसी का कॉल आया था कि सर आप लोग आंदोलन करते हो तो क्या सरकार पर इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या। जी सर, ये मेरा भी क्वेश्चन था सर कि सर होगा सर। नहीं जो वही बोल रहा हूँ सर, डेफिनेटली कुछ लोग के मन में ऐसा तो मैं आप लोग की जो ये कैंपेनिंग चल रही है उसको देखकर काफी प्रभावित है हमारी टीम पूरी, कि मतलब कोचिंग से लोग स्वयं आगे निकल कर आ रहे हैं, एक बड़ी बात है। और एक बात बता दोस्त, मतलब मैं डायरेक्ट जनता को ही संबोधित कर देता हूँ सर आपके माध्यम से। एक बात बता दें दोस्तों कि सर लोग जो काम कर रहे हैं या इनकी जो टीम काम कर रही है, ये मान के चलो कि एक ऐतिहासिक कदम है बुंदेलखंड की मिट्टी में। पहले होते थे क्रांतियां, जैसे आपने देखी होगी, जंगल के लिए हुआ है, पानी के लिए हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के लिए कैंपेनिंग जनरली लोग करते नहीं थे। लेकिन अब सर लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है, तो उसमें ताकत देने के लिए, उसको और अधिक बल देने के लिए हमारी टीम भी आएगी। और हम आप सबसे एक आह्वान ये भी करेंगे कि जो भी जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रहा है वो अपने साथियों को, पड़ोसियों को ये बात बताए कि अगर हम एकजुट हो पाएंगे तो आपके अधिकारों को बचाया जा सकता है। अदरवाइज सरकारें तो कोई भी हो आएंगी और आपके अधिकारों का हनन करेंगी। और सबसे पहले जो पिसाता है, सबसे पहले जो दबाया जाता है वो एक छात्र ही होता है। क्योंकि देखो अब आप देख रहे होंगे हर एक प्रकार की चीजें चल रही हैं सर। आप देखो तो हर एक बिजनेस चालू हो गया है। सबसे आखिरी में क्या चालू किया इन्होंने? शिक्षा, और वो भी आधी अधूरी कंडीशंस, मतलब उसमें भी नकेल कस के। बाकी सब चीजें चल रही हैं, मतलब सब कुछ बिंदास चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होना चाहे या शिक्षा के द्वारा अपने आप को बड़ा करना चाहे तो उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है सर? क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सर, मैं आऊँगा और हमारी टीम भी आएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल सर स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका बुंदेलखंड की धरती पर। और सर हम लोगों ने तो काफी अच्छी तैयारी, संवाद करना चाह रहे हैं सर, और क्या कर सकते हैं? संवाद कर रहे हैं सर, और इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप जानकारी दे पाए कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं सर, क्या क्या कर सकते हैं? सर देखिए, आपने जो भी सोचा है बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली देखो, सबसे बड़ी चीज सोच होती है सर। आप भी एक शिक्षक हैं और आपके साथ ही जो टीचर ही काम कर रहे हैं। अगर हमारे मन में हमने विचार लिया कि हमको ये करना है और वो करना अगर सोच लिया है तो एक बड़ा हर्डल पार हो गया। क्योंकि सर देखो, अगर नहीं सोचते, अपन करना ही नहीं था ना, तो मेरे पास पढ़ाने लिखाने का बहुत सारा काम रहता है, दिन रात हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने सोच लिया तो ये बात एक अच्छी बात है कि आपने पॉजिटिव तरफ गए। अब कर क्या सकते हैं सर? ये तो देखो अपन 1-2 दिन में तय नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इस तरफ बढ़ गए हैं आप आगे, तो ये मान चलो कि अपन 15-20 दिन, महीने 2 महीने में इसको एक बड़ा मूवमेंट की तरह से खड़ा कर सकते हैं।
तो पहली बात तो ये कि आपने उस दिन जो भी तैयारियां करी हैं बिल्कुल अब समय खत्म हो चुका है, 10 तारीख आ चुकी है, तो आपने जो सोचा उसी को अपन एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके से जितना भी आप करना चाहें, आप 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 1000 बच्चे, जितने भी अपने पास आते हैं अपन सबको मोटिवेट करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा आएगा उसको हमसे पूरा वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। ये किसी प्रकार का करियर गाइडेंस नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का गाइडेंस मान के चलो। आप करियर गाइडेंस हम देते ही हैं आपको कि पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये बनना है, लेकिन ये जो हम आपको देने वाले हैं वो एक व्यवहारिक शिक्षा है कि आप ज़िंदगी में कई परेशानियों से गुजरोगे। उन परेशानियों को कुछ लोग झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल कर पाओगे, फ्यूचर में कैसे आगे खड़े रह पाओगे। देखो यार, जिंदगी जीना तो आसान होता है ना, तो कोई भी जी रहा होता है अभी आसानी से। देखो नौकरी पाना भी आसान नहीं है, नौकरी को छोड़ना भी आसान नहीं है, नौकरी करते हुए दूसरी चीज़ें करना आसान नहीं है। हम सब कुछ सिखाएंगे आपको। तो ये कैंपेनिंग जो की जा रही है, आपको जिंदगी का, जीवन का एक रास्ता, एक सही डायरेक्शन में आपको कैसे चला जा सकता है और समाज में एक सामाजिक प्राणी एक दूसरे की मदद कैसे कर सकता है। सर वहाँ पर अपन आएंगे ना तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि ये केवल मात्र एक आंदोलन का ही डायरेक्शन नहीं है, ये आपकी और हमारे एक सहयोग की भावना। वहाँ पर जितने लोग रहेंगे वो आपस में एक दूसरे का, जैसे आप इंदौर आओ कभी तो मैं हूं आपके लिए, मैं सागर आऊंगा तो आप हो मेरे लिए। ऐसे ही बच्चे टीकमगढ़ के भी आएंगे, छतरपुर के भी आएंगे, हो सकता आ जाए, तो उनको एक ताकत है कि सागर आएंगे तो किससे मिलूं, तो एक अरे सर है हमारे दुबे सर हैं, उनसे हम मिलेंगे, तो उनके अंदर एक ताकत रहेगी। और सर यही यूनिटी तो अपने को आगे ले जाएगी। तो जैसा आपने प्लान किया है बिल्कुल सर उसमें बढ़िएगा। हाँ एक जरूर कर सकते उस दिन अपन। जी आप बताएं सर। एसआई और पटवारी वाले बच्चे काफी परेशान है कि वैकेंसी नहीं आई, ये नहीं आए। वही सर अच्छी बात, अरे बहुत अच्छा इतला दिया सर आपने। इस बात पे भी मैं भी जिक्र करना चाहूंगा। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें बात भी करी थी बच्चों से, और बच्चे बोल भी रहे सर कि एसआई की वैकेंसी तो आई नहीं और आप लोग चुप बैठ गए। तो एक बात तो सर कन्फर्म आप भी जानते हैं और हमारी जनता भी जानती है, बट कुछ लोग को नहीं पता है कि अपना ये समूह सर कभी चुप नहीं बैठता है। अगर वैकेंसी आई है, किस चीज़ के लिए आई है, वो 4000 शिक्षक ये अपनी एसआई की, और एसआई नहीं सॉरी 4000 कांस्टेबल की, और बाकी अपनी वर्ग 3 की वैकेंसी। तो ये तो पुरानी वैकेंसी है, नई कहाँ आई, तो नई तो अपने को चाहिए। तो मित्रों आप निश्चिंत रहिएगा, सर का बिल्कुल अच्छा वैलिड पॉइंट है। पटवारी नहीं आई उसको लाना है, एसआई नहीं आई उसको लाना है, वर्ग 3 की पदों की भर्ती का पता ही नहीं कितने पदों पर करने वाले हैं, तो उसको घोषणा भी तो करवानी है। तो सर ये सब काम तभी हो पाएगा जब अपन सब मिलकर कार्य करेंगे। तो बिल्कुल सर ये मुद्दा अपन उस दिन जरूर उठाएंगे कि हमारे साथी जो बच्चे एसआई तैयारी कर रहे हैं, पटवारी बनना चाहते हैं, या फिर कोई और भी है, महिला पर्यवेक्षक वाले भी हैं, वन रक्षक वाले भी हैं। तो एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सर कि जब आपने अपने मंच पर मुझे जगह दी भी है, तो इसको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में ये जरूर बात फैलाएं कि हम कभी भी किसी एक जॉब के लिए लड़ते नहीं हैं। अभी हमारी लड़ाई पीएससी के लिए भी चल रही है सर, और अभी 10 तारीख का कार्यक्रम करने के बाद 15-16 के आसपास हम लोग फिर पीएससी का घेराव करने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को मोटिवेट रखना हमारा कर्तव्य है, और शिक्षक वही अच्छा है जो आपको पढ़ाई भी करवाता है और आपके हक की लड़ाई भी सिखाता है। तो सर अपन सब मिलकर यही काम करेंगे कि बच्चे को, क्योंकि कुछ लोग हैं सर जो बैकग्राउंड में बोलते हैं कि शिक्षक का काम तो केवल शिक्षा देना है। यार देखो कई सारे शिक्षक क्रांतिकारियों के नाम अब गिनवाऊंगा तो सबसे ज्यादा शिक्षक ही बच्चे के अंदर परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा शिक्षक की बात मानता है, माँ बाप की बात। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती सर कि इनको डायरेक्शन सिखाया जाए कि नहीं सिखाया जाए। तो सर सराहनीय कार्य है सर, मुझे बहुत खुशी हुई, अत्यंत प्रसन्नता हुई सर, आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया है, और इस कार्यक्रम को अपन बहुत आगे तक लेके जाएंगे। उस दिन जितना हो सकेगा सर हमारी तरफ से हम करेंगे, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो भी आप बोलेंगे हम उस हिसाब से आपके कार्यक्रम को मोटिवेट करेंगे। चलिए सर, आपको सुन रहा था तो ऐसा लगा था कि सुनते ही रहें, तो निश्चित रूप से जब आपसे साक्षात्कार होगा तो बहुत अच्छी बात होगी और सुनेंगे आपको। तो सर 10 तारीख को रविवार है सर, और जरूर आप आए सर। 12 बजे का समय हम लोगों ने रखा है जी। तो रविंद्र भवन है सर, बस स्टैंड के जस्ट पास जी, तो उसमें आप जरूर कर सर। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और साथियों हम सभी से निवेदन मैं भी करता हूँ, सर भी कर रहे हैं कि आप लोग जहां तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा जरूर, और साथ ही साथ आपको और दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना है। सागर के आसपास के जिलों में, तहसीलों में जो बच्चे पहुंच सकें, क्योंकि अभी एक दिन का समय पूरा आपके पास है, 10 तारीख कल है 12 बजे, तो आप आराम से अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2-2 ढाई घंटे का सफर भी होगा तो आप करके आ सकते हैं, और बस 3-4 घंटे में आपको वो सारी चीज़ें दे दी जाएंगी कि आपको कैसे इस आगे की मुहिम में शामिल होना है और हमारी जॉब को निकलवाना है। तो धन्यवाद सर, बिल्कुल हम आएंगे। और सर सभी आपके शिक्षक गणों को भी धन्यवाद जो इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं।